अगर मोदी को नहीं वोट दे, दूसरे किसी को भी वोट दे, तो उस प्रधानमंत्री कौन होगा? एनडीए गठबंधन जो यहाँ चल रही है, उसका प्रधानमंत्री कौन है? भगवा कलर खराब लग रहा है सबको। भाई राम का मंदिर बनने की इतना बड़ा उम्मीद वही लाया। और पहला वोट देने जा रहा हूँ 1 तारीख को, और पहला वोट मैं कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, मैं बीजेपी को दूंगा। अयोध्या में प्रभु श्री राम है और दुमका लोकसभा में सीता सोरेन आई। कि शिक्षित और बेरोजगार, जो बेरोजगारी है उस पर ध्यान नहीं पड़ती है सरकार को। लोकसभा चुनाव में इस बार किसकी सरकार बनेगी और दुमका लोकसभा सीट से किसे जनता जिताकर भेजने वाले है, यह जानने की कोशिश लगातार द न्यूज पोस्ट विभिन्न इलाके में पहुंचकर दुमका लोकसभा क्षेत्र के कर रहा है। अभी हम मौजूद है जामताड़ा के इंदिरा चौक के पास और दिखाएं तो काफी जो लोगों की भीड़ है वो है। द न्यूज पोस्ट की टीम पहुंच गई है और जानेगी कि अब की बार किसकी सरकार। इस साइड आ जाइए, इस साइड आप लोग। क्या लगता है इस बार माहौल? माहौल लगना क्या है, मोदी जी फिर से आ रहे हैं, अब की बार 400 पार। क्यों 400 पार? उनका कार्यकाल ही कुछ ऐसा है, वो आज देश को इस जगह ले गए हैं कि हमें लगता है कि हमारे फ्यूचर जो है, बच्चों का फ्यूचर जो है, वो मोदी जी आएंगे तो ही उन लोगों का भविष्य और फ्यूचर दोनों है। मोदी है तो सब मुमकिन है। क्या लगता है? अब की बार 400 पार, 400 पार मोदी जी आएंगे और क्या। अब की बार 400 पार, मोदी की गारंटी। मोदी जी की गारंटी। राहुल गांधी भी गारंटी लेके घूम रहे हैं। राहुल गांधी का गारंटी नहीं है। राहुल जी घूर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें बताइए, अगर मोदी को नहीं वोट दे, दूसरे किसी को भी वोट दे, तो उस प्रधानमंत्री कौन होगा? बताइए। एनडीए गठबंधन जो यहाँ चल रही है, उसका प्रधानमंत्री कौन है? कोई नाम है उनका? आप ही बताइए। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि अगर मोदी जी को वोट ना दे, अगर दूसरे कांग्रेस को दो या झारखंड मुक्ति मोर्चा को दो, तो प्रधानमंत्री कौन होंगे? कोई चेहरा ही नहीं उनके पास। वो तो कह रहे हैं कि जनता चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल जनता चुनाव लड़ रही है, जनता हित में चुनाव है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है यहाँ पे? सबसे बड़ी समस्या की अगर बात करें इस क्षेत्र की तो कौन सी है? विकास तो हुई है, विकास का मुद्दा है। विकास हो रहा है धीरे धीरे, पहले से बेहतर है और अच्छा होगा। मोदी आएंगे तो अच्छे होंगे। पहले से भी 10 साल से है मोदी जी। हाँ, 10 साल से मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, अभी अच्छा होगा। पिछले 5 वर्ष जो हमारे सांसद यहाँ सुनील सोरेन जी रहे हैं और बीजेपी के ही सांसद रहे हैं, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा था। बहुत सारी गाड़ियां जो यहाँ नहीं रुकती थी, लोग काफी परेशानी होती थी। कुछ लोग आसनसोल जाते थे, चितरंजन जाते थे गाड़ी पकड़ने के लिए। आज मोदी जी और सुनील सोरेन जी का कल कमलों द्वारा बहुत सारा काम हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं। ट्रेन रुक रही है, उस मुद्दे पर आप लोग वोट करने वाले हैं? सुविधा के लिए भी। कौन कौन सी सुविधा इस इलाके को? के लिए क्या चीज है? जैसे बहुत सा चीज जो सुविधा दी है मोदी। कौन कौन सी? गरीबों को गैस दिए हैं, आवास योजना है, बहुत सारी योजना है। प्रधानमंत्री आवास मिला है, उसके बाद शौचालय मिला है, चावल मिल रहा है। गरीब के लिए थोड़ा बहुत राहत मिला है मोदी जाने के बाद। हम मोदी जी को सब मिलकर वोट करेंगे। नलिन सोरेन भी है मैदान में दुमका से। नलिन सोरेन तो संसद में है ना, संसद का ही चुनाव की बात कर रहे हैं। हाँ, संसद में तो संसद मजबूत होगा तब ना मोदी जी मजबूत होगा। तो सीता सोरेन या नलिन सोरेन? सीता सोरेन। सीता सोरेन। सीता सोरेन। झामुमो छोड़ के आई हैं अभी। सीता सोरेन। क्या कहेंगे? आइए इधर आइए, आप ही तो बता रहे हैं पूरा। बताइए, झामुमो छोड़ के आई हैं वो। देखिए, वो लंका में थी और सीता को आज ना कल जो है अयोध्या राम के पास आना ही पड़ता है, और आज आई है। उनका स्वागत करता हूँ। हम सब जितने भी जामताड़ा की जनता है, दुमका लोकसभा की जनता है, सब उन्हें स्वीकार रही है। क्या लगता है दुमका में, दुमका लोकसभा क्षेत्र का और जामताड़ा का बताइए हाल। जामताड़ा में अभी तो सीता सोरेन जी आए हैं, वो बहुत अच्छा काम करेंगे, नया है। और बीजेपी का जानवे करते हैं, हर जगह में चर्चा चल ही रहा है। वो 400 पार क्या, टनाटन 400 पार ही होगा। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि 150 पार नहीं होगा, क्या कहेंगे आप? अरे विपक्ष कुछ भी बोले ना, सब जानता है ना, जनता सब जगा हुआ है। वो 400 पार हो गए, विपक्ष पार हो जाएगा। पार हो जाएगा। हाँ, अब की बार 400 पार। कितना ताकत आप लोग लगा रहे हैं? हम लोग पूरा का पूरा ताकत लगा दिए हैं, पूरा जामताड़ा जिला का ताकत लगा दिए। कहना ही है, देखिएगा एक बात आपको हम बोल रहे हैं, आदमी अमरूद खरीदेगा तो बोलेगा पहले मीठा है कि नहीं, और घर में ले जाके नमक देके खाएगा। विपक्ष को बोलने का काम है, वो बोलेगा। लेकिन अब जितना जनता है उससे पूछ लीजिए कि इस बार भी और आएगा ही 400 पार
आएगा, जरूर आएगा। क्यों आखिर मैं इस बार पहला वोट देने जा रहा हूँ 1 तारीख को, और पहला वोट मैं कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, मैं बीजेपी को दूंगा। पहले वोटर एकदम पहला वोट है मेरा। इस बार नहीं, हर बार बीजेपी से को दूंगा, कोई भी खड़ा हो। देखिए, दो भाई घर में, 2 भाई एक साथ नहीं होता, 2 भाई एक साथ नहीं होता। यहाँ पर 26 गो उम्मीदवार है, तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री, आप बताइए हमको। 2 भाई एक साथ नहीं रहता है, लेकिन यहाँ 26 गो उम्मीदवार है, तो मोदी हम लोग का। मोदी जी का कौन सा काम अच्छा लगता है? मोदी जी का देखिए, हमें को खुद गरीब आदमी है। आगे आगे मेरा घर में अच्छा लग रहा है। सुनिए मेरा बात, भगवा खराब लग रहा है सबको, भगवा कलर खराब लग रहा है सबको। भाई राम का मंदिर बनने का इतना बड़ा उम्मीद, वही लाया, 370 वही हटाया, उसी से खराब बोलेगा। सर देश में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। भगवा रंग खिलाएगा तो खेलेगा। सीधी बात, अयोध्या में प्रभु श्री राम है और दुमका लोकसभा में सीता सोरेन आई। बीजेपी क्या चाचा, क्या लगता है, सीता सोरेन की नलिन सोरेन? हाँ, सीता सोरेन। क्या लग रहा है इस बार दुमका लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो कौन भारी पड़ रहा है? देखिए अभी कहना मुश्किल है। ठीक है, सबसे पहले मैं तो यही कहूंगा कि शिक्षित और बेरोजगार, जो बेरोजगारी है उस पर ध्यान नहीं पड़ती है सरकार को। सरकार जब इलेक्शन आती है तब ये कमियां क्यों उसको पता चलता है, उससे पहले उनको क्यों पता नहीं चलता ये एक कमी है? इसका जवाब आपके पास है? तो मतलब कौन शिक्षा और रोजगार के मुद्दे को लेकर आप लोग वोट? बेरोजगारी चल रही है देश में, बेरोजगारी बहुत है देश में, भारत में बेरोजगारी बहुत है। आज हमको लगता है कि डबल जनसंख्या हो गया, पहले 80 करोड़ से अभी 160 के आसपास होंगे। बेरोजगारी तो बहुत है, तमाम हिंदुस्तान का सब जाना कि बेरोजगारी बहुत मुद्दा है। और सरकार जब भी किसी का भी इलेक्शन आता हो, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, तो नेता लोग उस टाइम क्यों कमी पूछने आते हैं? उससे पहले जीत के तो फिर बाद में पूछने नहीं आते। 5 साल गायब हो जाते हैं। हाँ, जैसे कुछ दिन पहले एक एड आया था, हेमा मालिनी को दिखलाया था कि ये गेहूं काटती है। क्या आपको लग रहा है हेमा मालिनी गेहूं काटेगी 5 साल जीतने के बाद? मतलब चुनाव के समय पब्लिसिटी, या मैं तो यही कहूँगा। लेकिन बेरोजगारी है। तो आपको क्या लगता है इस लोकसभा क्षेत्र में भारी कौन पड़ रहा है? भारी देखिए, अभी कहना मतलब है केंद्र में तो मोदी सरकार बनेगी, लेकिन मेरा कहना है मोदी सरकार बनेगी लेकिन शिक्षित बेरोजगारी जहाँ पे जहाँ शिक्षित है वहाँ जाकर आप इंटरव्यू लीजिए, उसका क्या इंटरव्यू होगा उससे पता चलेगा। कोई भी नेता हो, कोई भी पब्लिक हो, इस देश में ये कमी है। अच्छा, एक कमी है कि हमारे भारतवर्ष में देखिएगा कि आप भी जानते हैं कि विदेशी नेत्री आउटसोर्सिंग क्यों बहाली किया जाती है? सरकार के पास तो सरकार पैसा उसको देती है, क्यों आप पेमेंट क्यों नहीं करते हैं? सरकार से यही अनुरोध होगा कि आप पेमेंट कीजिए, आप दूसरे के हाथ में बिक क्यों जाते हैं? पैसा तो आपको कमी नहीं है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। रोजगार के मुद्दे पर देखिए वोट करेंगे और साफ कहना है कि जो बेरोजगारी दूर करे उसे दिल्ली भेजने का काम करेंगे। और भी कई लोग हैं यहाँ पर, ऑटो चालक हैं, इनसे ही बात करते हैं। क्या लगता है, आप लोग पहले बताइए, आप लोगों का समस्या क्या है यहाँ का? समस्या तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लगता है किसकी सरकार इस बार? मोदी सरकार। क्यों? सब कुछ दे रहा है, सब कुछ दे रहा है वो। मतलब मोदी जी की गारंटी के साथ? गारंटी है, मोदी की गारंटी है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद सलीम। यही रहते हैं? हाँ, यही रहते हैं। तो कहते हैं, क्या नाम है, इंडी गठबंधन वाले की मुस्लिम विरोधी है बीजेपी। हम लोग मुस्लिम विरोधी नहीं, हम लोग को सब दे रहा है। मुस्लिम विरोधी रहने से हम लोग को क्या राशन मिलता है? बोलता मुस्लिम इसको राशन काट दो, ये मुस्लिम है, कहाँ काटता है राशन? राशन तो हम लोग को देता ही है, राशन देता है, हर चीज मिलता है, उसको क्या विरोधी रहेंगे हम लोग? हम गद्दारी क्यों करेंगे मोदी से? हम लोग को देता है, देखते हैं साथ मतलब एकदम। हाँ, मोदी ताकत लगा के। हाँ, मोदी फिट है, पूरा परिवार वोट देता है। हाँ। तो देखिए, जो मोदी की गारंटी है उसके साथ ये मोहम्मद सलीम थे, जामताड़ा के इंदिरा चौक से किसी और चीज का व्यवसाय से जुड़े हुए, ऑटो स्टैंड के पास मौजूद है। और तमाम लोग जो है फिर से सीता सोरेन को ही जो है दिल्ली भेजने की तैयारी कर रहे हैं। और साफ तौर पर इनका कहना है कि इस बार सीता सोरेन वापस जो पार्टी में ज्वाइनिंग उनकी हुई है, तो साफ है कि नलिन सोरेन की जगह सीता सोरेन भारी पड़ने वाली है और सीता सोरेन को ही दिल्ली भेजने का काम करेंगे। हालांकि अब देखना है कि आखिर 1 तारीख को जो वोट होगा, जनता का रुझान किस ओर जाता है, वोट किसे देती है और किसे दिल्ली की सीढ़ी पर जो है वोट चढ़ाती है। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, जामताड़ा।